अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4-5 दिन से बड़ी परेशानी है। जब से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए F-35 की ऑफ़र की, उसके बाद से इंडियन एयर फ़ोर्स और इंडिया के नाम नेहाद स्यूडो स्ट्रैटेजिस्ट्स और जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिशियन बगलें बजा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुझे टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में J-31 की जब ख़बर दी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि पाक फ़िज़ाइया इंशाअल्लाह J-31 के इंडक्शन के बाद इंडियन एयर फ़ोर्स से तकरीबन 12 से 14 साल तक आगे होगी। अब F-35 की ख़बर के बाद मुझे लोग ताने दे रहे हैं कि जनाब वाला, आपके J-31 तो अभी तक नहीं आए, तो कैसे पाक फ़िज़ाइया 12 से 14 साल आगे है, क्योंकि अब तो इंडियन एयर फ़ोर्स के पास F-35 आने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे महंगा और सबसे जदीद तैयारा है। इंडियन एयर फ़ोर्स को बहुत बहुत मुबारक हो अगर वो जहाज़ उनको मिलने जा रहे हैं। दरअसल लोग समझते नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी को वाइट हाउस में बुला के, जो कि चौथे बैनुल अक़वामी लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप के आने के बाद विज़िट किया है वाइट हाउस को। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया मैंने गलत कहा, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म, जॉर्डन के किंग और ग़ालिबन कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, ये 3 शख्सियात अब तक विज़िट कर चुकी थी और नरेंद्र मोदी चौथे आलमी लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप को वाइट हाउस में विज़िट किया। ट्रंप ने बेसिकली कुछ चीज़ों पे उन्हें लाल झंडी दिखा दी है और कुछ चीज़ों पे उन्हें हरा-हरा दिखाया, और उस हरे-हरे में F-35 भी शामिल है। जी हाँ, मेड इन इंडिया के नारे लगाने वाले नरेंद्र मोदी को कह दिया गया है कि अब तुम सिर्फ मेड इन USA प्रोडक्ट लोगे, हमारी गाड़ियाँ लोगे, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लोगे और हमारी गैस और हमारा तेल लोगे, और रशिया से अब तुम तेल और गैस नहीं लोगे, और उसके बदले में हम तुम्हें F-35 और F-35 भी मुफ्त में नहीं देने जा रहे। $198 बिलियन का जहाज़ है और इंडियंस कभी भी उस जहाज़ को नहीं लेंगे। इंडियंस ने राफेल को लेने में 16 साल लगाए थे। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जिस तरह काम करती है हम सब जानते हैं, और ट्रंप के 4 साल तो वो सिर्फ बातचीत में ही गुजार देंगे। इंडिया ये जहाज़ कभी भी नहीं लेगा। और फ़र्ज़ करें इंडियन एयर फोर्स ने F-35 को अगर इंडक्ट कर भी लिया, तो क्या वो उस तरह उसको एम्प्लॉय कर सकेंगे जिस तरह पाक फ़िज़ाइया को F-16 मिलते ही पाक फ़िज़ाइया ने एम्प्लॉय किया था अफ़गान वॉर में, जहाँ सोवियत जहाज़ों को हमने निशाना बनाया। हमारी तारीख़ बहुत मुख्तलिफ है, पाक फ़िज़ाइया की तारीख़ बहुत दरख्शां है, और हम उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद। इंडियन और एयर फोर्स के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना 65 की जंग में वो कुछ कर सके, ना 71 की जंग में एरियल वॉर में कुछ कर सके, और अगर कारगिल में उन्होंने हमारी पोस्टों को निशाना बनाया भी था तो वो सिर्फ इस वजह से कि पाक फ़िज़ाइया वहाँ उस वक्त एयर में नहीं थी। उसके बावजूद ग्राउंड डिफेंस ने, हमारी आर्मी की ग्राउंड डिफेंस ने उनका जहाज़ गिरा दिया था, और आपको याद होगा फ्लाइंग ऑफिसर निकी चीकरा को बाद में हमने इंडिया के हवाले कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2019 में अभिनंदन को हमने उनके हवाले किया था वाघा बॉर्डर से। तो इंडियन एयर फोर्स के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और पाक फ़िज़ाइये के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ है। तो अगर इंडियन स्यूडो जर्नलिस्ट्स, यूट्यूबर्स जो आज मुझे निशाना बना रहे हैं, वो ये समझते हैं कि F-35 को इंडक्ट करने के बाद वो नौज़ुबिल्लाह पाक फ़िज़ाइया को ज़ेर कर लेंगे, तो ये उनकी भूल होगी इंशाअल्लाह। पाक फ़िज़ाइया में आज भी अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि J-31 के इंडक्शन के बाद, जो कि इंशाअल्लाह ताला 12 से 14 महीने में पाक फ़िज़ाइया की फ़्लीट में शामिल हो जाएंगे, अगर मज़ीद कोई नुकसान या रुकावट ना हुई तो इंशाअल्लाह,
اس کے بعد پاک فضائیہ بھارتی فضائیہ سے 12 سے 14 سال کی ایڈوانٹیج مینٹین کرے گی، لے لے گی۔ F-35 پہلے تو آنے نہیں جا رہے، اور اگر آ بھی گئے تو بھارتی فضائیہ کے عوامات اس کو اس طرح امپلائی نہیں کر سکیں گے جس طرح پاک فضائیہ J-31 کو امپلائی کرے گی، JC-10 کو امپلائی کرتی ہے، F-16 اور JF-17 کا جو ایک کامبو بنے گا، انشاءاللہ تعالی انڈیا بھول جائے گا کہ 27 فروری 2019 کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی چھٹی اینیورسری آنے جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک فضائیہ سیلیبریٹ کرنے کے بجائے اللہ کا اس شکر ادا کرے گی، اور پاکستانی عوام میں اور نوجوانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کچھ اسپیشل پروگرامز کرے گی، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم مادر وطن کا دفاع کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، F-35 کی خبر سے پاکستان میں کوئی خدا نخواستہ کھلبلی نہیں مچی۔ پاکستان آرم فورسز کی جو لیڈرشپ ہے تینوں سروسز کی، آرمی، نیوی، ایئر فورس، بھارت چاہے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے، ہماری لیڈرشپ نے کبھی کوئی ایسا ہنگامہ یا فکر کا اظہار قوم کے سامنے نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ اوہ مارے گئے، لوٹے گئے، جیسا کہ بھارت کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے خود ایک انتخابی ریلی میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو فروری 2019 میں ہمیں ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ کھلا جو تھا اقرار تھا اس بات کا کہ اس وقت ان کی ایئر فورس تیار نہیں تھی۔ ہماری طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5 دن کے دوران کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں آیا۔ آپ کو F-35 مل رہے، آپ لے لیجئے، بسم اللہ، دیجئے ذرا 5 سے 6 بلین ڈالرز کا پیکج محض 12 جہازوں کے لیے، اور وہ بھی ممکن شاید نہ ہو آنے والے دنوں میں۔ اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو یقین دلاتا ہوں، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ پاک فضائیہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، پاکستان آرم فورسز آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یو کین سلیپ ٹائٹ بیکاز یور ایئر فورس از اویک۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد، پاکستان آرم فورسز پائندہ باد، اینڈ پاک فضائیہ ہیپی لینڈنگس۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔